की हमास को चेतावनी, बंधक रिहा करो वरना मारे जाओगे। जिन लोगों की हत्या की उनके शव सौंपे, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं। जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटाएं, नहीं तो आपका काम खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं। आप बीमार और विकृत हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार देर रात कहा कि गाजा बंधकों के मुद्दे पर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा था कि चर्चा से पहले इजराइल से भी बात की गई थी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस वार्ता की जानकारी दी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अभी भी करीब 24 जीवित बंधक हैं। इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। इनके अलावा कम से कम 35 अन्य लोगों भी शामिल हैं। बीबीसी के मुताबिक इस चर्चा की खबर सबसे पहले मीडिया हाउस एक्सियोस ने दी थी। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष अमेरिकी बंधकों की रिहाई के साथ साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक व्यापक समझौते पर चर्चा कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव लेविट ने कहा कि बंधकों के लिए विशेष दूत एडम बोहलर का काम अमेरिकी लोगों के लिए सही काम करने का एक अच्छा प्रयास था। 1997 में अमेरिका ने हमास को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 28 साल बाद ये पहली बार है कि अमेरिका और हमास के बीच डायरेक्ट बातचीत हुई है। गाजा के उग्रवादी संगठन हमास ने 27 फरवरी की सुबह 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए थे। उसने ये शव को रेड क्रॉस को सौंपे थे। इसके बदले में इजरायली 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इनमें से 97 रिहा किए जा चुके हैं। हमास ने जिन बंधकों के शव लौटाए हैं उनके नाम तिसाची ईदान 49 वर्षीय, शिलोमो मंतजूर 85 वर्षीय, इत्जाक एलगारात 68 वर्षीय और ओहद यहलोमी 49 वर्षीय है। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी से लागू हुए सीज फायर के पहले फेज में बंधकों की आखिरी रिहाई थी। दरअसल हमास इजराइल के बीच सीज फायर का पहला फेज का 1 मार्च को खत्म हुआ। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े। इनमें 8 शव थे। वहीं इजराइल 2000 से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है। इजराइल ने पिछले हफ्ते हमास की तरफ से लौटाए गए 2 बच्चों एरियल बिबास, कैफिर बिबास और उनकी मां शिरी बिबास के शव को दफनाया। बंधक बनाए जाते वक्त एरियल की उम्र 9 महीने और कैफिर की उम्र 4 साल थी। कैफिर हमास की कैद में सबसे कम उम्र का बंधक था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की अदला बदली की ये डील 3 फेज में पूरी होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोज अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।